हार्दिक अभिनंदन कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ आए हैं। मूवमेंट कल्की का छिड़ा गया आंदोलन आज 100 दिन पूरे हो गए। जन जागरण अभियान के अंतर्गत हमने रैलियां भी निकाली, धरने, भूख हड़ताल, प्रोटेस्ट, आंधी तूफान, बारिश, ठंड के बीच में हम लोगों ने वो आंदोलन जारी रखा। मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने भी कवरिंग की और मेरे जो मातृशक्ति और मेरे जो साथी बैठे हैं ये डट कर बैठे हैं और इस गौ माता के सम्मान के लिए सनातन धर्म का बोर्ड बने, उसके लिए मैं अपने सब साथियों का और सबका अभिनंदन करता हूं। आज 100 दिन पूरे होने के उपरांत मन में एक प्रश्न जागा कि ये सरकारें जिन लोगों को हम अपना मत देते हैं, मत का दान करते हैं कि ये हमारे हित के कार्य करेंगे, सनातनियों हित के, समाज हित के कार्य करेंगे, परंतु 100 दिन बीतने के उपरांत भी कोई भी पार्टी का लीगली तौर पर वहां नहीं आया। एकमात्र भाजपा के 2 विधायकों ने शिरकत की। एक हीरानगर में हमने रैली निकाली थी, वहां के एडवोकेट हैं विजय कुमार शर्मा जी, और हमारे जम्मू ईस्ट के जो युद्धवीर सेठी जी, वो भी 26 जनवरी के दिन हमारे उस धरने में शामिल हुए। परंतु 28 MLA यहाँ के चुन के आए हुए और अब कुछ बीजेपी नेशनल कांफ्रेंस के और कुछ कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के भी एक आधा विधायक चुन के आए हुए हैं। हमारा प्रश्न है इन सियासतदानों से कि 100 दिन के अंदर आपको शायद ये कोई मसला आपको ज्यादा बड़ा नहीं लगा, परंतु ये बहुत ही गंभीर विषय था। ये सनातनियों की पूजना, जिसकी गौ माता के जो आस्था जिसमें है, उस गौ माता का जिस क्रूरता के साथ, जिस दुर्व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है, जिसकी स्मगलिंग की जा रही है, और स्मगलिंग भी ऐसे ऐसे साधनों में, तेल के टैंकरों में काट कर उसमें ठूसी जाती है, सब्जियों के ट्रकों में डाली जाती है, भूसे की गाड़ियों में डाली जाती है, रस्सों के साथ बांधकर उनको इंजेक्शन देकर, इतनी क्रूरता, और आपका दिल नहीं पसीजा। आपको शायद लगा ये मूवमेंट कल के बारे क्या कर लेंगे, तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन सभी सियासतदानों को यह आगाह करना चाहते हैं। 100 दिन की परीक्षा थी हमारी, संयम, हमने कहीं रोड नहीं रोका, कहीं बाधा नहीं डाली, कहीं किसी पर कोई हमने पीस पुलिस का एजिटेशन को चलाया, परंतु 1 हफ्ते का हम समय देने जा रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद अगर कोई सरकार से कोई पहल नहीं होती तो ये प्रदर्शन अब उग्र और वायलेंट पे आएगा। ये आज आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम सरकार में जो हमारी यूपी सरकार है और केंद्र सरकार है, ये सबकी दायित्व बनता है, सबकी ड्यूटी बनती है कि आखिर क्या कारण है कि आपको 100 दिन लगेंगे ये समझने में, और एक कई 100 दिन हो गए जो आप सब आपके सामने, आंखों के सामने ये पाप होता है, उनकी तस्करी हो रही है, हत्या हो रही है, इतनी क्रूरता की जा रही, आखिर इनको बचाएगा कौन? माननीय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो 370 हटाए, यहाँ का जो पुराने लॉ थे वो सारे हट गए, परंतु गौ माता के लिए एक कानून की आवश्यकता थी, शायद उनको इस पर ध्यान नहीं आया। आप भी के चैनल के माध्यम से उनसे भी हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि इस गौ माता के सम्मान के लिए भी एक ऐसा ठोस कानून लाए ताकि इसकी जो तस्करी करने वाले उनकी रूह कांपे, वो थर-थर कांपे कि इस गौ माता को हाथ न लगाए। ये सनातनियों की पूजनीय है, ये जन्म से लेके मरण तक ये गौ माता का ही सहारा सनातनियों को। प्रयागराज कुंभ में जो कल धर्म सांसद हुई, उसमें सनातन बोर्ड का और गौ माता का अहम इशू थे, उस पर चर्चा हुई है, जो सनातन बोर्ड का जो धर्म संसद में पास हो गई है। अब हमारी जो दूसरी मांग है कि जम्मू में भी जितने धार्मिक स्थान है, हिस्टोरिकल टेंपल है, इनका सनातन बोर्ड के अंतर्गत लाया जाए, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो, शिवखोड़ी हो, बाबा अमरनाथ जी बोर्ड हो, सुरकाला देवी बोर्ड हो, बाला सुंदरी देवी बोर्ड हो, जितने बोर्ड है सनातन के अंदर हो, सनातनी इसका नियंत्रण करें, इसका निर्वाह करें, इसको कैसे, किसका पैसा कहाँ किसके लगाना है। जो वर्तमान जो है वो सिर्फ अपने अपने घर बने, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो, बाबे वाली माता का मंदिर हो, सिर्फ अपने अपने घर, और चाहे धर्मा ट्रस्ट के जो जितने मंदिर हैं, इनका संचालन भी जो है कुछ निजी हाथों में है, जो जनता हित के कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे। मैं पूछना चाहता हूं, महाराजा ने जब ट्रस्टों का निर्माण किया तो हजारों कनाल जमीन मंदिरों की जो गौशालाओं के लिए, गौ चारा के लिए रखी थी, वो जमीनें कहाँ हैं? ये सरकार की ड्यूटी बनती है। अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना आंदोलन चल रहा है, सनातनियों का आस्था का सवाल है, तो फिर इन्होंने चुप्पी क्यों साध ली? उन शिनाख्त क्यों नहीं की जाती वो जमीनें कहाँ गई गौशाला?
बीरपुर में हजारों कनाल जमीनें थी, कहाँ गई? ये हमारी करण मार्केट में जमीनें होती थी, गौशाला थी, वो कहाँ गई? तो हमारा ये दोलन है, ये सरकार और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सबसे हम ये अपील करना चाहते हैं, समय रहते गौ माता के सम्मान के लिए आगे आइए। हमारा निजी कुछ भी नहीं है इसमें, हमने 100 डेज क्रॉस किए हैं बिना स्वार्थ। हमारे ना तो इसमें प्रमोशन है, ना हमारी नौकरी है, ना हम कोई प्लाट मांग रहे हैं, ना इनसे सरकार से कोई ग्रांट मांग रहे हैं, सिर्फ गौ माता की आस्था का सनातन धर्म के लिए हम आगे आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। आपके जैसे मैंने पहले बोला कि 8 दिन के समय के भीतर अगर ये सरकार कुछ करती है तो अभी हमने दूसरी रूपरेखा तय करेंगे, जिसकी लायबिलिटीज, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की जिम्मेदारी होगी। कोई भी यहाँ का मोल बिगड़ता है तो जी कहते। इसके साथ कुछ लीगल पॉइंट जो हैं हमारे संवेश्वर कोहली जी हैं, ये भी रखेंगे लीगली तौर पर, क्योंकि हमारे लीगल सेल के ये एडवाइजर भी हैं और वकील भी हैं। धन्यवाद। बहुत से हमारे मीडिया बंधु हमसे बार बार कहते रहे कि आप लोग एजिटेशन तो चला रहे हो, तो वो क्यों ना आप कोर्ट में इस डिक्लेरेशन ये जो है हमारी गौ माता को नेशनल मदर कंसीडर करने के लिए क्यों नहीं आप कोर्ट में जाते? तो उस सब को देखते हुए हम लोगों ने पाया कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑलरेडी पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, विच वाज फाइल्ड बाय गो वंश सेवा सदन इन सुप्रीम कोर्ट। तो वी हैव आल्सो मूव्ड एन एप्लीकेशन टू बिकम ए पार्टी इन दैट, बट अनफॉर्चुनेटली मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इज दिस आवर जॉब? इज दिस आवर जॉब? Is it our job to hear this public interest litigation or to declare cow as a national mother? This is not our job. This is the finding of double bench of the Supreme Court. तो और ये उन्होंने साथ ही साथ कहा है, whose fundamental right is being infringed? ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। तो सिंस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आइदर यू विथड्रॉ दिस पिटीशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और वी आर गोइंग टू इम्पोज ए हैवी कॉस्ट अपॉन यू पीपल। तो हमारे जो एडवोकेट थे जो हमारे साथ एसोसिएशन में काम कर रहे थे, तो मिस्टर केनी ही वाज लेफ्ट विद नो अदर अल्टरनेटिव देन टू विथड्रॉ दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि इतनी हैवी कास्ट जो सुप्रीम कोर्ट भरने जा रहा था, इम्पोज करने जा रहा था, उसलिए वी वर लेफ्ट विद नो अदर अल्टरनेटिव। तो अब द बॉल इज अगेन इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम इसीलिए अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं। जो हमारे पास लीगल ऑप्शन थी वो खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम कहां जाएं? और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, दिस इज ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम इलेक्टेड गवर्नमेंट ओनली। तो ये आप जाइए लोकसभा में पास करवाइए, ना कि हमारे इस फोरम में। तो हम लोग यही आशा करते हैं आप लोग हमारा सहयोग करते रहोगे, एजुटेशन चलती रहेगी। सर एक सवाल है, जैसे आपने सनातन बोर्ड की बात की, प्रयागराज के अंदर जो है धर्म संस्थान के अंदर ये पास हुआ, लेकिन एक वर्ग और है का जो कह रहा है कि सनातन बोर्ड नहीं बनना चाहिए, जबकि हम सनातन बोर्ड विदेशों में बनना चाहिए जहाँ पर हिंदू है, और जबकि दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। हम अपने देश में रह रहे हैं और यहाँ ही सनातन बोर्ड बनाना है, इस तरह से कैसे देखते हैं? देखें, ये इशू कुछ खारे वहाँ जो लगभग 14-15 खारे हैं, अभी जो किन्नर है उनका भी खाड़ा वहाँ स्थापित हुआ है। उन्होंने ये कहा कि ये सबसे पहले वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। तो हम वक्फ बोर्ड के चक्कर में हम अपना बोर्ड नहीं खोना चाहते। वो थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन वो सुलझ गया कल शाम तक, और अब नेक्स्ट फिर सत्र लगेगा, धर्म संसद का भी लगेगा और पार्लियामेंट। अपने देश में सनातन बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता उनका जो बाहर से आए यहाँ रह रहे हैं। नहीं, हमारी जरूरत है। आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी के अंदर प्रसाद में क्या मिलाया गया? सूअर की चर्बी। ये सनातनियों के साथ बड़ा घिनौना मजाक और पाप है, अधर्म है। तो उसका संचालन कौन करते? वहां की गवर्नमेंट करती है। सनातन का सरकारों का कोई दायित्व नहीं है इसमें चलाने का, सनातनियों को छोड़ा जाए। वक्फ बोर्ड में कितनी सरकार काम करती है बताइए मुझे? क्रिश्चियन सोसाइटी में कितना सरकार जो इंटरफेरेंस करती है? नहीं। गुरुद्वारा प्रबंधक कितनी गवर्नमेंट वहां इंटरवेन करती है। लेकिन हिंदुओं के जो मंदिर हैं, चाहे हिमाचल में देख लीजिए, साउथ में देख लीजिए, वहां तमाम मंदिरों में सरकार का नियंत्रण है। मैं नहीं कहता हूं सरकार गलत चलाती है, लेकिन कुछ सरकारें जिनको आस्था ही नहीं उस धर्म में, तो वो तो खिलाएंगे ऐसे चर्बी खोल के। तो हम क्यों खाएंगे? सनातनी इतने सक्षम है
कि वो अपने मंदिरों का निर्वाह, इसका श्राइन बोर्ड बनाकर, इसका एक सनातन बोर्ड, जो हमारे साधु संत पूजनीय लोग भी, उनकी भी अर्जी है। धर्म ट्रस्ट भी यहाँ पर बना था, वो भी हिंदू थे, लेकिन हालत क्या वो फेल है, वो पारिवारिक बोर्ड भी फेल हो सकता है। नहीं, सनातन बोर्ड उसके कानून गवर्नमेंट फ्रेम करेगी, गवर्नमेंट फ्रेम करेगी उसके कानून, ना कि एक इंडिविजुअल प्रीतम शर्मा करेगा। नो, सरकार लॉ बनाए, जैसे गुरुद्वारा का बना हुआ है, चर्च का बना हुआ है, बना हुआ ना सबके, तो इसके लिए बनाए। बाकायदा इलेक्टर लोग हैं जो सनातनी होंगे, लोग उनको चुनेंगे, इसका निरंतर ठीक चलेगा, विकास होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, इसके जो गिर रहे हैं हमारी तरफ हो रहे हैं ये बचेंगे। वरना जिन निजी हाथों में सिर्फ अपना घर भरने के अलावा उनको, उनकी सोच ही खत्म है, उनको कोई लेना नहीं।